राम राम जी राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं। सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं। मुक्तिं च भुक्तिं च ददासि नित्यं। भावानुसारेण सदा नराणां। भावानुसारेण सदा नराणाम्। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हम पढ़ रहे थे उत्तरकांड में दोहा संख्या 79 पर। प्रसंग चल रहा है कागभुशुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाई है उन्होंने, और उसके पश्चात उनके संशय का निवारण भी किया है। और गरुड़ जी ने फिर प्रश्न किया है कि आपको ये योनि कैसे प्राप्त हुई, आप इस काग की योनि में कैसे बार बार आते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। तो उनके प्रश्न का उत्तर देते देते अब कागभुशुंडी जी अपनी कथा सुना रहे हैं कि भगवान के बाल स्वरूप के समय भगवान के साथ लीला करने के लिए अयोध्या में जब गए हैं ये, तो भगवान की लीला को देख करके, बाल लीला को देख करके उनको मोह हो गया कि ये तो बहुत साधारण सी लीलाएं हैं इनकी। और जैसे ही राम जी से वो दूर हुए हैं तो राम जी का हाथ उनके पीछे पीछे रहा, सारे ब्रह्मांड में घूमा है कौआ, कौए के रूप में कागभुशुंडी। तो भी उन्होंने कहीं ठौर नहीं पाई। जब फिर देखा तो हाथ पीछे ही है और 2 उंगल का फासला है। तभी उन्होंने भगवान से, उन्होंने आंखें मूंद ली डर के मारे। और क्या देखता है, थोड़ी देर बाद जैसे ही आंखें खुली हैं, देखा कि वो अयोध्या में ही खड़ा है, अयोध्या में ही है। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने मुख खोला है, उनके मुख में प्रवेश कर लिया है कागभुशुंडी जी ने। और वहां पर अब क्या क्या देखता है, देखते हैं। ब्रह्मलोक लग गयऊ मैं, चितयऊ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सम, सब राम भुजई मोहि तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मैं ब्रह्मलोक तक गया, और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्ताबरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोर। गयऊ तहाँ प्रभु भुज निरख, व्याकुल भयऊ बहोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया।
पर वहां भी प्रभु की भुजा को देख करके मैं व्याकुल हो गया, अपने पीछे ही देखा और व्याकुल हो गया। मुंदेव नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहे बिलोक राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयऊ मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुन अंडज राया, देखूं बहु ब्राह्मण निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते का। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। भगवान के पेट में चला गया है काकभुशुंडी और क्या देखता है, वहां विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य, चंद्रमा, कोटिन चतुरानन गौरी सा। अगणित उड़गन रवि रजनी सा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। बहुत विशालता देखी है भगवान के उदर में। सागर सरिसर विपन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र देखे हैं, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। सो सब अद्भुत देखियो, बरनी कवन विधि जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, कहते हैं जो कभी नहीं देखा था ना कभी सुना था, जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना में भी, जो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कई बार ऐसी घटना घट जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्राह्मण रहूं बरस सत एक, ए विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। ये उन्होंने इन आंखों से नहीं देखा, मन की आंखों से देखा है सब कुछ। तो समय बीत जाता है। कितना समय, कहते हैं एक एक 100 वर्ष तक रहा, एक एक ब्रह्मांड में। कितने ब्रह्मांड देख लिए उसमें। ये है भगवान की माया। कहते हैं इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा, और प्रत्येक लोक में लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा जी हैं, भिन्न विष्णु शिव मनु तिसि त्राता। भिन्न भिन्न विष्णु हैं, शिव हैं, मनु हैं, दिक्पाल हैं, मनुष्य हैं।
नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग व्याला। दिक्पाल मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प, बहुत कुछ देखा है, भिन्न भिन्न। सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। कहते कई थे, देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव जता नहीं भाती। क्या देखा कि नाना प्रकार की जाति के देवता है और दैत्य गण थे, और महिषरी सागर सरगिरी नाना, सब प्रपंच तहाँ आ नहीं आना। अनेक पृथ्वी देखी है, नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। दूसरी ही प्रकार की सृष्टि देखी है वहां। कई ब्रह्मांड देखे हैं, हर ब्रह्मांड में अलग सृष्टि। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखऊं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। ते प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा, ते अपने को तो देखा, और अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी हैं। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी है, सब चीज अलग अलग है। भिन्न ही सरयू जी हैं, और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखें बाल विनोद अपारा। ये तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न थे, भिन्न भिन्न रूपों के थे। हर बार उनका स्वरूप बदल जा रहा था, हरेक कल्प में, हरेक ब्रह्मांड में अलग अलग थे, लेकिन हो सब जगह वही रामचरित हो रहा है। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा। कहते हैं बाल दशरथ जी, कौशल्या जी, भरत आदि भाई भिन्न भिन्न थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाओं को देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरे मैं, प्रभु राम न देखऊं आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे हरिवाहन, गरुड़ जी को कहा है, हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। राम जी वही के वही, सारे स्वरूप बदल गए। भरत जी, लक्ष्मण जी, सबका रूप स्वरूप सब चेंज हो गया, पर राम जी वही के वही थे। प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन देखता फिरता था, जगह जगह देखता फिरता था। अलग अलग सब हैं, पर भगवान का जो रूप है वही, सर्वत्र वही शिशुपन, बाल लीला भी वही, और वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था।
क्योंकि अपने ही भीतर मोह पैदा हो गया ना। मोह क्या पैदा हो गया? भ्रम पैदा हो गया कि ये वही राम है, ये हैं भी कि नहीं विष्णु भगवान, ये तो बिल्कुल साधारण की सी इनकी लीलाएं हैं। ऐसा मोह उत्पन्न हुआ कि भगवान के प्रति संशय हो गया। उस संशय को भगवान ने दूर करना था, तो भगवान ने माया में कितना उसको चक्कर कटा दिया। खुद ही अपने चक्रों में उलझ जाते हैं हम, खुद ही अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। भ्रमत भ्रमत मोहे भ्रमत मोहे ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तहाँ पुनि रही कछु काल गवायऊं। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। इतना समय हो गया, 100 कल्प बीत गए। भगवान का वही स्वरूप, वही बाल लीलाएं, बाकी सब कुछ बदलता जा रहा। हर एक युग में सब बदल रहा है। कहते हैं 100 कल्प बीत गए इन ब्रह्मांडों में भटकते हुए। एक ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड बताया है। फिरता फिरता मैं फिर अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रह कर के बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हर्षि उठ धायऊं। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जे विधि प्रथम कहा मैं गाई। प्रत्येक कल्प में भगवान का जन्म होता है, प्रत्येक कल्प में भगवान लीला करते हैं। अब यहाँ पर जब कह रहे हैं, काग विशुंडी जी ने कहा कि फिर जब मैंने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुना, जब अपने आश्रम में आया, फिर राम जी का जन्म सुना, अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। ये सब कुछ हो क्या रहा है? सब भगवान के पेट में हो रहा है। जो काग विशुंडी पेट में चला गया था, वही सब कुछ देख रहा है। इतना निज प्रभु जन्म अवध सुन पायो, निर्भर प्रेम हर्षि उठ धायो। खुशी से उठ के धाया, भागा। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जे विधि प्रथम कहा मैं गाई। कहते हैं जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूं। राम उदर देखऊं जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तहाँ पुनि देखऊं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, और जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। भगवान का दर्शन की तो लालसा फिर से खींच ले गई इसको। भगवान का जन्म हुआ है तो देख के आऊं जन्म महोत्सव। जन्म महोत्सव देखेंगे तो भगवान के स्वरूप के दर्शन भी होंगे। लालच काहे का? दर्शनों का। कहते वहां फिर मैंने बहुत से, श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सके। तहाँ पुनि देखऊं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। करूं विचार बहोर बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी महत मैं सब देखा, भयऊं भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। वह सब मैंने 2 ही घड़ी में देख लिया। अब ये देखो, 2 ही घड़ी मतलब एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 48 मिनट में सब कुछ देख लिया।
कल्प के कल्प बीत गए इतनी देर में। ऐसी ही भगवान की माया है, कैसे फटाफट फटाफट सब कुछ दिखा दिया। कहते मैं बार करूं विचार बहोर बहोरी, मोह कलित व्यापत मति मोरी। मैं बार बार विचार करता था, पर मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा, और मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। जब कोई आग्रह होता है ना किसी चीज का, कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा, तो फिर वो थक जाता है इंसान। जब सब कुछ अपना हम छोड़ देते हैं, अपना कोई भी आग्रह नहीं कि भगवान के मुझे दर्शन हो, भगवान के मुझे दर्शन हो, भगवान के मुझे दर्शन, हम बैठ जाएं, तो उसमें होंगे तो जा होंगे या नहीं होंगे, वो तो हमारी अपनी वृत्ति पर निर्भर करता है, लेकिन हम थक जाएंगे। और जब सब कुछ समर्पित करके हम भगवान के चरणों में 10 मिनट बैठ ही जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए, फिर हम शांत स्वरूप परम पवित्र परमात्मा में एक ही भाव महसूस करेंगे। फिर ना तो दर्शनों के लिए कहीं भागना है, ना सत्संग के लिए कहीं भागना है, फिर ना कहीं कोई ऊहापोह, कोई भागम भाग, कुछ भी नहीं रहता। अंदर से तृप्त हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि अंदर से ऐसे लगता है कि जैसे भगवान से सानिध्य हो गया। पर हम 1 मिनट टिकते भी तो नहीं, हमारा मन हमें रुकने ही नहीं देता। 10 मिनट हम बिना विचारे रह ही नहीं सकते, 5 मिनट ही नहीं रुक सकते बिना किसी विचार के। 10 मिनट भगवान जी हम आपकी शरण में हैं। भगवान हमारे हृदय में है, दूर तो कहीं है नहीं। हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए हम 10 मिनट बैठ जाएं, कुछ सोचना नहीं, कुछ विचारना नहीं, कोई भगवान से आग्रह नहीं, रत्ती भी किसी भी प्रकार का। बस भगवान मैं आपकी शरण में बैठी हूँ, मैं आपके चरणों में शीश नवाकर बैठी हूँ, बस और कुछ नहीं। भगवान का जो करुणावरद हस्त है ना, हाथ है, वो हमारे शीश पर आ गया है और मैं उसे महसूस कर रही हूँ। बस इसी भावना के साथ अगर 5 मिनट हम बैठ गए, इस बीच कोई संकल्प ना आवे, 5 मिनट 10 मिनट में ही हमें ऐसी शांति की अनुभूति होगी जैसे पता नहीं हमें कितना समय हो गया है बैठे हुए। बस भगवान की सानिध्य ही महसूस करनी है, भागम भाग खत्म हो जाती है जीवन की। क्योंकि चाहे हमें ग्रंथ कितना समझा लें, चाहे संत महापुरुष अपना कितना जोर लगा दें हमें समझाने में, जब तक हम खुद अपनी ओर से कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। और अपने लिए हम समय देते नहीं, सबके लिए समय है। सत्संग जाएंगे तो हम घंटों निकाल लेंगे, हम कहीं जाएंगे दर्शन के लिए जाएंगे या तीर्थों के लिए जाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास समय निकल आता है कहीं ना कहीं से। लेकिन जब अपने साथ बैठने की बारी आती है ना, फिर हमारे पास समय ही नहीं होता, फिर हम 5-7 मिनट भी नहीं दे पाते अपने आप को। अपने आप को हम मौका तो दें, हम अपने आप को एक बार भगवान से मिलने का मौका तो दें, हम मौका ही नहीं देते। भागम भाग में पड़े हुए हैं, भागम भाग, पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं क्या हमने प्राप्त करना है जो हमारा खोया हुआ है। अरे जिससे प्राप्त करना है वो तो हमारे भीतर है, बाहर है कहाँ। खोज रहे हैं बाहर, भाग भाग के, भाग भाग के। कुछ नहीं होने वाला जब तक हम अपने को, स्वयं को हम समय नहीं देंगे, स्वयं को अवसर नहीं देंगे, तब तक हम भगवान के साथ कैसे जुड़ पाएंगे, कैसे जुड़ पाएंगे। सिर्फ हम करते 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 ही थक जाएंगे।
कभी अकर्ता भी होकर के बैठे कि मैंने कुछ नहीं करना भगवान, अब कुछ नहीं करना, बहुत करा, फिर आप जो आज्ञा करोगे वही करूंगा। अभी तो 5 मिनट अपनी गोद में ले लो, अभी 5 मिनट तो अपने पास बिठा लो। हे प्रभु, प्रभु तो बाहें पसारे खड़े हैं, हमारे पास ही टाइम नहीं है, हम ही इतने व्यस्त हो रहे हैं, पता नहीं कितना हमें काम है जीवन में, सारी जिंदगी करते करते थके ही नहीं हम। 5 मिनट नहीं देते हम भगवान को कि अब मुझे कुछ नहीं करना। 5 मिनट कोई नाम जप नहीं, कोई साधन का सहारा नहीं, कोई कुछ नहीं करना। ये साधन केवल प्रभु से प्रेम प्राप्त करने के लिए ही तो है। ये साधन केवल प्रभु से प्रेम बढ़ाने को ही तो है। प्रेम हमने बढ़ाया ही नहीं, प्रेम से हमने बैठे ही नहीं प्रभु के पास, खाली बकबक करते रहे, बातें ही करते रहे, खाली हम अपना अपना आप को समय ही नहीं दिया। जब समय हमारे पास होगा खूब कि भगवान मेरे पास समय ही समय में है, आज मैं आपके पास बैठी हूँ, अब आपका वरद हस्त मेरे सिर पर है और मैं उसको, उस क्षण को मैं महसूस कर रही हूँ, फिर कितना आनंद आता है। 10 मिनट ही बहुत है, 10-15 मिनट जितना भी हम करें, ज्यादा करें तो और हमें ही फायदा है। इतना आनंद है प्रभु की शरण में कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। 5-10 मिनट वो समय निकालना ही है, हमें सबको निकालना है। कुछ करना तो है ही नहीं, कोई खर्चा नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से कहना नहीं, किसी की मदद नहीं चाहिए, अपने शरीर की भी मदद नहीं चाहिए। शरीर भी बैठा है तो बैठा है, लेटा है तो लेटा है, लेकिन उस भगवान से एक तार जोड़ लेंगे हम, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। कहाँ थे मैं, पता नहीं कहाँ पहुंच गई। जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम उदर देखूं जगनाना, देखूं बनत न जाई बखाना। नहीं, जन्म पर पहुंचे थे ना हम, अवधपुरी में जन्म सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखऊं जगनाना, देखत बनई न जाई बखाना। तहाँ पुनि देखऊं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊं विचार बहोर बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी मह में सब देखा, भयं भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। यहीं पर थे हम, थकान हो जाती है मोह होने से। देख कृपाल विकल मोहि, बिहसे तब रघुवीर। भीसत ही मुख बाहिर, आयऊं सुनमति धीर। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम,
कोटि भांति समझावऊं, मनु न लहई विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ वही लड़कपन करने लगे और मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था, क्योंकि भगवान अब माया को स्वीकार करके फिर लीला करते हैं प्रभु। राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम।